मेरे साथ है उल्का, जिनको आपने टीवी और फिल्म दोनों में देखा है। हाल ही में इनकी फिल्म द केरला स्टोरी जो है 2 वो रिलीज हुई थी, और उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिला, और बहुत ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं तो, ट्रोलिंग भी। जी राइट। जी जी वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हो उल्का? It's such an honor to be with you, Hina ma'am, over here. I'm सेम। absolutely great and enjoy कर रही हूँ. सेम हेयर। जो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि आपको बहुत सारी तारीफें भी मिली और ट्रोलिंग भी। आपको लगता है कि जब अच्छा काम और उसके साथ इस तरीके से ट्रोलिंग आए तो थोड़ा सा बुरा लगता है? हाँ मैम, बचपन से कभी ट्रोल नहीं हुई थी, लाइक कभी नहीं. मतलब मैंने जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ एंड एवर सिंस आई हैव शॉट टू फेम, मैंने पूरे देश दुनिया का सिर्फ अच्छा साइड देखा है, सिर्फ प्यार. हाँ। और केरला स्टोरी 2 के बाद काफ़ी हेट्रेड आया है मेरी तरफ, और मुझे समझ नहीं आया लोग इतना कुछ अंदर कैसे भर कर रख सकते हैं, इतनी गंदी बातें, इतनी अश्लीलता कैसे कर सकते हैं. बट झूठ नहीं कहूंगी, जितनी नेगेटिविटी आई है उससे दुगना पॉजिटिव अरे दुगनी वाह, पॉजिटिविटी भी आई है. सो तो स्वीट। फिर से पॉजिटिविटी में और अच्छाई में बिलीफ हैज. या यस जी. तो आपको लगता है कि जिस तरीके की फिल्में आपको मिलनी चाहिए या जिस तरीके का काम आपने किया है और अपने आप को प्रूव किया है, उस तरीके का काम वाकई में इतने सालों में आपकी तरफ आया? जी जी जी. मैम, कई हिट एंड मिसेस भी हुए, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए थे. तो सिम्बा के बाद खास करके सभी सोच रहे थे कि सिम्बा इज गोइंग टू बी या। माई एंट्री इनटू फिल्म्स. तो सिम्बा के साथ मेरे बाद में ये हो गया कि मुझे जो भी फिल्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी ना, उसमें मुझे बहनों का ही कैरेक्टर मिल रहा था. मतलब टाइप कास्ट। टाइप कास्ट कर रहे थे. मतलब आई डोंट नेम, मतलब बहुत बड़े फिल्म्स के. तो सो दबंग में मुझे सिस्टर का कैरेक्टर मिल रहा था, मर्दानी 2 में भी मुझे सिस्टर का कैरेक्टर मिल रहा था. तो आई वाज लाइक कि मिल तो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, बट एक डर था कि हम्म। अगर ये फिर से मुझे हमेशा के लिए बहन ही बना दिया जाएगा. और एक मुझे हमेशा से एक बिलीव था, मैं ये नहीं कह रही आई डोंट वांट टू बी अनग्रेटफुल, बट मैंने हमेशा मेन लीड्स किए हैं. मुझे विश्वास रहा है कि मैंने अपने एक्टिंग को तराशा है, काम किया है उस पर. चाहे टीवी सीरियल भी रहा हो, अगर आप मेरा काम देखें यस। तो झांसी की रानी से लेकर मन्नू। शक्तिपीठ के भैरव से लेकर बन्नी चाव। पार्वती, एग्जैक्टली बन्नी चाहो, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है मैंने कि उन किरदारों की तरफ से इम्पैक्ट किया है. हम्म। एंड सो आई थिंक आई डिजर्व बेटर. या। और वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो आई थॉट इज रादर बेटर कि मैं इंतजार करूं. एंड इन द मीनवाइल आई डिड सम नाइस टीवी शोज. या या. तो कहीं आपको लगा कि मुझे जो ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इसमें मैं सलमान खान के साथ शेयर करूंगी स्क्रीन, या फिर रानी मुखर्जी, तो सलमान खान प्रोडक्शन हो, यशराज फिल्म्स हो, हाँ. उसमें एंट्री हो जाएगी, तो ये लालच कभी था क्या फिर? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं था. आई एम नेवर स्टार स्ट्रक, ऑनेस्टली आई एम नेवर स्टार नो। स्ट्रक. yes I would love to be a unanimous choice कि अगर कुछ if that character, maybe I could be wrong. I will agree, maybe हिना मैम शायद I could have been wrong, but कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले खाने का वाले नाम. की तो बात, कुछ ट्रू। ना कुछ होगा. या। शायद मेरा वो ना करना ही बेहतर था, इंतजार करना ही बेहतर था. और एक जो चीज़ है जो टीवी ने फील कर, बिकॉज टीवी इज़ अ वेरी फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, दैट आई रियली एडमायर अबाउट टीवी फिल्म या। इंडस्ट्री. तो जैसे मैंने तेलुगु फिल्म्स में भी काम किया है, तेलुगु फिल्म्स में भी आई हैव ओनली डन द काइंड ऑफ वर्क, ईदर इट्स अ टाइटलर रोल और ईदर माय कैरेक्टर हैज क्रिएटेड सच अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द प्लॉट ऑफ द मूवी कि वो एक सिग्निफिकेंस रहा है, जो उसी का लालच है मुझे. स्क्रिप्ट का लालच है, मेरे किरदार के सिग्निफिकेंस का लालच है. अच्छा, ओके। तो तो आई रादर थॉट कि जहाँ पर जो माध्यम रहे, जो किरदार अच्छा लगे, मैं वो करूँ. ओके, तो केरला जो स्टोरी 2 आपको मिली, उसके लिए कितने ऑडिशंस आपको देने पड़े थे? मैम, मुझे ऐसा लगता है केरला स्टोरी की 2 के पहले मुझे मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस में इतने ऑडिशंस देने पड़े, जहाँ पे लगभग कास्ट होके, शॉर्टलिस्ट होके 7-8 ऑडिशंस देकर, मीटिंग करके, वर्कशॉप करके, लुक टेस्ट करके, फाइनलाइज होने के बाद, फिर किसी स्टार किड से रिप्लेस होने के बाद ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स थे. तो कहीं ना कहीं छाबड़ा सर ने देखा कि मैं काफ़ी मेहनत कर रही थी. ही न्यू माई पोटेंशियल. आई वॉज नियरली कास्टेड फॉर दंगल. I was nearly casted for लापता लेडीज. तो ऐसे मेजर हिट एंड मिसेस हुए हैं. I've been disappointed. I've cried about a month or 2 about that. But ठीक है, life happens. लापता लेडीज इज अ, मतलब Yeah, it was ऑस्कर like तक गई वो फिल्म। Oscar तक गई. लेकिन मुझे याद है किरण राव मैम ने हमें जितनी भी लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया था, तो इंडिविजुअली उन सबके साथ मीटिंग्स करके, ऑडिशंस करके, तो
मुझे एक ही बात कही थी कि मैं उन्हीं 2 लड़कियों को कास्ट कर पाऊंगी जिनकी कद काठी मैच करेगी, बट आई एम श्योर कि वो दोनों लड़कियां एब्सोल्यूट परफेक्ट कास्ट थी। यस। तो नो डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर द मूवी। तो नित्यांशी वाला जो रोल था वो जो फूल वाला था, जी जी जी, नित्यांशी ने जो हाँ किया था हाँ ना, हाँ, बिल्कुल या बिल्कुल। मैं आपको उसमें इमेजिन कर पा रही हूँ हाँ, तब मैं और भी पतली भी थी तो उस हाँ। कैरेक्टर के लिए था, बट उन्हें 2 कदकाठी एकदम सिमिलर, अगर आप पीछे से देखें तो वो दोनों सिमिलर लगनी चाहिए कि डेफिनेटली कोई कंफ्यूज हो जाए। तो कास्टिंग तो इज हाँ, ब्यूटीफुल जो उन्होंने ट्रू किया है, ट्रू ट्रू। प्रतिभा और नित्यांशी का। या सो बट दुख तो होता है ना मैम। हाँ, तो या पर ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों ही आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म में आपको मिलते मिलते सोचिए ना मैम। दोनों ही आमिर खान प्रोडक्शन यस। या उनसे रिलेटेड। आई एम अ हाँ। बिग फैन ऑफ हिज वर्क अनडाउटेडली। यस। आपने भी मेंशन किया कि स्टार किड से रिप्लेस हुई हैं आप, तो फिर ऐसे ऑडिशंस के लिए बुलाई क्यों गया था जहाँ पे स्टार किड को ही कास्ट करना था? क्या बताऊं मैम। तो क्या ये प्रोसेस ऐसा होता है दिखाने के लिए कि हम आउटसाइडर्स का ऑडिशन लेते हैं पर फाइनली उनके पेपर पे रहते हैं स्टार किड्स? मैम क्या बताऊं मैं आपको, आई डोंट वांट टू गिव द नेम। सो एक तेलुगु फिल्म है जो जिसका रीअडेप्टेशन होकर हिंदी में प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस, और मेरे ऑडिशंस के बाद ही लव्ड इट, शॉर्टलिस्ट कर लिया, मुझे उन डायरेक्टर से भी मिला है। सो नाउ लकीली जो डायरेक्टर थे वो भी तेलुगु थे। उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करने के बाद जब मुझे फाइनलाइज कर लिया था, मेरे साथ एक और दूसरी लड़की थी हु दे वर थिंकिंग अबाउट। तो अब ऐसा हो गया था कि वो मेरे साथ जब भी स्क्रिप्ट डिस्कस करते थे तो उनको पता चला कि मैं तेलुगु बोलती हूँ, तो मेरे साथ तेलुगु में बात करते थे, उनके लिए इजी था। सो इट वाज जस्ट हिम एंड हिज असिस्टेंट हु वाज अ तेलुगु अमंग द ऑफिस ऑफ हिंदी या पीपल। सो नेचुरली जब आपकी मातृभाषा में इजी होता है ना आपको या एक्सप्लेन करना, ट्रू। तो मुझसे तेलुगु में बात करती तो मैं भी सर को आउट ऑफ रिस्पेक्ट तेलुगु में बात करती थी। इट वाज इजियर फॉर हिम टू एक्सप्लेन अ सर्टेन सीन और या समथिंग। तो ऑफिस के बाद ना मुझे ऑफिस के सभी जो क्रिएटिव्स और जो बाकी सभी जो टीम थे डायरेक्शन और सबके प्रोडक्शन के, तुम्हें तेलुगु में बात करने की क्या जरूरत है सर से, व्हाई यू टॉकिंग इन तेलुगु। मैंने कहा सॉरी इफ दैट इज ऑफेंडेड यू गाइस, बट सर मुझसे तेलुगु में बात करते हैं, उन्हें पता चला मुझे तेलुगु आता है, तो ही फेल्ट इट वाज इजियर फॉर हिम टू टॉक टू मी इन तेलुगु। सो आई रिस्पेक्टेड दैट। या इफ देयर इज एनीथिंग आई विल ऑलवेज ट्रांसलेट। बोलते हैं, नहीं 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 वी डोंट, बट प्लीज स्टॉप टॉकिंग, वी आर मेकिंग हिंदी फिल्म, तेलुगु में मत बात करो। तो इतना मैंने कहा रूडली चलिए। आपसे बात की उन लोगों हाँ, ने? तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अपने डायरेक्टर को थोड़ी हर्ट कर सकती हूँ कि मैं बार बार नहीं सर हिंदी में बात करते हैं। मेरी बात ले तो जब भी सर तेलुगु में बात करते मैं तेलुगु में बात करती तो थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में बोलने लगती थी। तो जैसे तैसे मैंने किया, बट मैम 1-2 दिन के बाद जब मैं सर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाई, तेलुगु में बात करती थी। सर का कोई सर्जरी था तो ही हैड गॉन टू चेन्नई एंड उसके बाद ना आई वाज वेटिंग, और मुझे ना ब्रोंकाइटिल अटैक आ चुका था, पर फिर भी ऑडिशंस के लिए आ रही थी। मुझे वायरल भी चल रहा था, और जितनी बार मतलब 7-8 बार मेरे पेशेंट्स की पराकाष्ठा पे मैं पहुंच चुकी थी, पर फिर भी मैं ऑडिशंस के लिए आ रही थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू या गेट इट वाज अ टाइटल रोल। एंड ऑल आई गेट टू नो इज मैं 1 महीने तक फॉलो अप कर रही हूँ, क्यों नहीं बुला रहे हैं, इज देयर अ प्रॉब्लम, कुछ है क्या, बोलते नहीं सर इज बिजी कह रहे हैं। एंड मैम द नेक्स्ट थिंग आई नो इज कि a very big star kid was casted instead of me. So मैं बहुत रोई थी उस चीज़ को लेकर कि अगर मुझे कास्ट करना ही नहीं था तो मेरे पेशेंट्स को क्यों आजमाया इतना। या सॉरी। सो या नहीं, मैं कम्प्लीटली समझ सकती हूँ, आप टैलेंटेड हैं और मतलब आपके टैलेंट की जगह किसी को सिर्फ इसलिए फेवरेटिज्म मिल रहा है क्योंकि वो कोई बड़े स्टार की या ऑलरेडी इंडस्ट्री की बेटी है, तो ये बहुत ज़्यादा एक मैं मैम कह सकती हूँ यहाँ पे सबके अपने सामने टैलेंट कि पे आई हर्ट होता है। डिजर्व्ड इट एंड आई वुड हैव डन सो मच जस्टिस टू दैट रोल इन एवरी वे। मतलब मैं आज भी उस किरदार को, मतलब अभी भी ऐसा मुझे कोई कॉल करके बोलेगा ना कि हम वापस फिल्म बना रहे हैं, वी वांट टू डू दैट। इनफैक्ट एक बड़ा शो था कॉल्ड शिवगामिनी ऑन नेटफ्लिक्स, वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, बट ठीक है, दिस इज देयर। आई थिंक यही लोग कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, दे वांट बिगर स्टार सो दे कैन मार्केट इजीली। तो इनको एक्टर नहीं स्टार चाहिए। तो अब स्टार बनने की मेहनत कर रही हूँ मैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है वो एक्टर्स को रिस्पेक्ट करती है, स्टार को नहीं। ऑडियंस जो है वो एक्टर की रिस्पेक्ट करती है ऑनेस्टली। जी नहीं तो आज जो है जितने भी स्टार किड्स होते हैं उनकी फिल्में हिट हो जाती, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है ना। यस मैम।
एटलीस्ट मुझे जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में व्हाट आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर इज फीमेल एक्ट्रेसेस को काफ़ी चाहे आप देश में जहाँ से भी हो, अगर आप टैलेंटेड हो एंड इफ यू कैन ही सूट द रोल, दे डोंट सी इफ यू आर अ बिग स्टार, एटलीस्ट टू Yeah. give you an option or a chance. And so far I've been really enjoying working in Telugu film industry. At least मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं एक फिल्म की हीरोइन हूँ, you know. So जरूर आपकी वो विश पूरी होगी। थैंक यू, थैंक यू। आपने बोला कि जैसे कि आप टूट गई थी, ऑनेस्टली बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ कि मैं सब कुछ गिव अप कर दूं, ऐसे कभी भी ख्याल आए? नहीं मैम, नहीं। नहीं Very कभी nice. नहीं। मेरे पापा भी एक्टर हैं हाँ, और आपकी बहन भी? हाँ मेरी छोटी बहन भी। सो वी हैव ऑल, सो पापा एक्टर हैं जिन्होंने 15 साल हिंदी थिएटर में दिया है। शाहरुख सर के रूममेट भी रहे हैं, यू नो, उन्होंने काफ़ी साल उनके साथ स्ट्रगल भी किया है। शाहरुख सर ने एक दौर था अपने एक दौर में कि जब भी वो फिल्म्स करते थे ना, मेरे डैड उनके बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर कर रहे होते थे। But of course he deserved it also, ऐसा नहीं है। And my dad has done a movie with Basu Chatterjee as a hero in one of his films. Wow. So I can very proudly say, but you know, industry was so harsh and he also had kids. So he had to divert to TV and all वगैरह। मेरे पापा ने चाचा चौधरी में एक्ट भी किया है, उस सीरियल को लिखा भी है, को कहीं ना कहीं राइटिंग की है, तो आई एम वेरी प्राउड। तो मैं, मेरे डैड तो पूरा एक मीडिया हाउस है, मतलब पूरा थिएटर है, तो घर पे भी हम सबको थिएटर की तालीम देते थे। हाँ। कि आज ये पोइट्री लिखी है, ये करके दिखाओ, ये मोनोलॉग लिखा है, वो नए नए मेहमानों के सामने वो करते थे। तो एक्टिंग वर्कशॉप हो गया था एक तरह से। हाँ। बट कभी गिव अप करने का नहीं सोचा? मुझे तो पता है कि इसी बस शायद खून में था मैम। पापा का सपना भी था, तो मेरा भी वही सपना बन गया। एंड आई फाइनली फाउंड माई सेल्फ वेरी नेचुरली inclined to this। पर बहुत सारे क्या होता है, रिजेक्शन के बाद एक डिप्रेशन आ जाता है। हमें लगता है कि हम कुछ थेरेपीज लें, वो दौर कभी आया आपके लिए? नहीं मैम, काम की वजह से तो नहीं आया, पता नहीं क्यों। ऐसे भी मैंने भी एज एन एक्टर बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हाँ। मेरा लगाव सबसे ज्यादा अपने किरदार से हो जाता था। तो झांसी की रानी जब खत्म हुआ था, और वो मुझे इसलिए शो छोड़ना पड़ा क्योंकि दे वांटेड टू कंटिन्यू विद मी, पर मेरे स्टडीज आ गए थे एंड दे वांटेड मी टू ग्रो सूनर, ऐसा सिचुएशन आ गया था। बट माय डैड सेड कि नहीं, नाउ इज द राइट टाइम, कि नाउ यू गेट बैक। मेरा 10th आ रहा था, 9th 10th, तो पापा ने सोचा कि नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट। तो मैं बहुत, मतलब बहुत सैड थी। झांसी की रानी का ऐसा लगता है कि यू नो, मैं एज अ चाइल्ड took me time to get over that। Yeah। तो वो एक दौर था जो आपको याद है कि जिससे आपको? वरना मैम बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मैंने कई बार फिल्मों में अटेम्प्ट करने के लिए टीवी छोड़कर टाइम लिया है, जो एक माइंडसेट हर टीवी एक्टर का रहा है, जिन्होंने अपने आप को आजमाने की कोशिश की है। फिर क्या हुआ कि यू नो 2-3 साल रुके, आजमाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गया। बट देन यू नो, आई डोंट कम फ्रॉम मनी, आई रियली डोंट। हम सब एक्टर्स हैं, हमने एक्टिंग की, इसी फिल्म इंडस्ट्री की रोटी खाई है। सो वी ऑल नो कि यहाँ पे हमें महीने की 1 तारीख पे कोई चेक नहीं आता। जब कुआं खोदोगे तब पानी, तब मिलेगा। सो लोग मुझे पूछते हैं तुम इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन से? मैंने कहा यार ये देखा है बचपन से, मेरे डैड एक्टर है। सो yeah, I'm used to that, I'm immune to that। वो महीने के पहली तारीख को सैलरी आ जाएगा अकाउंट में, वो वाला बचपन से ही नहीं देखा। नहीं देखा है। तो आपके लिए यही नॉर्मल है, जो है। Yeah, so that is a good thing। Yes। But I can't, just because my dad is an actor, I can say I have gotten better, more perspective about acting। But industry का ऐसे कोई shortcut hacks, कोई godfather कुछ नहीं है। There is no scope of nepotism। आज तक जो रोल किया है ऑडिशन की वजह से किया है। So, वो मैं गर्व से कह सकती हूँ। आज भी गर्व से मैं और मेरे पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी ऑडिशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है टीवी में वो नेपोटिज्म है ही नहीं जो फिल्मों में, जो टीवी में नहीं है, and I'm very proud about that। हाँ, क्योंकि हमने टीवी में ऐसा नेपोटिज्म कभी सुना भी नहीं। नहीं। जबकि फिल्मों में है, जो कि आपने भी फेस किया, राइट? है ना? एक और चीज, आपकी और सुम्बुल की बहुत अच्छी दोस्ती है, राइट? सुम्बुल का मैंने कुछ साल पहले इंटरव्यू किया था, जहाँ पर उसने बताया था कि उसको ना स्टार्टिंग में इनिशियली अपने स्किन कलर की वजह से बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी प्रॉब्लम्स, चीज़ें। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ, मेरे साथ बचपन से ही हो रहा था। तो मैं 6 साल की उम्र से ऑडिशंस दे रही थी ना। तो माय फर्स्ट शो जो मैंने किया था वो जेडी मजीठिया सर का शो था, कॉल्ड रेशम डंक। तो वो जब मैं 7 साल की थी तब मैंने उस शो किया था, लेकिन 6 साल की उम्र से ही मैं छोटे मोटे आर्ट्स करती थी। लेकिन मैंने कई इंटरव्यूज में बताया भी है, तभी भी आज तो कम हो गया है। तब तो पहले लिखा था
तब तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू नहीं पता चलता था कि ऑडिशन कहाँ है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तब हम दहीसर में रहते थे, बस लेकर जाते थे, आरामनगर पहुँचते थे और वहाँ पे लिखा था ओनली Fair. अप मार्केट फेयर लुकिंग किड्स, ओनली अप मार्केट फेयर लुकिंग किड्स। तो ये और रूरल में डार्क डस्की किड्स, Yes. मतलब हाउ कैन यू कैटेगराइज किड्स लाइक दैट। तो ये सोच तब से ही एग्जिस्ट करती थी, ये स्टिग्मा था। कई बार अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में से मुझे जहाँ पर एक्टिंग की रिक्वायरमेंट कम थी और सिर्फ लुक की ज़्यादा थी, तो एक्टिंग के बावजूद मेरा वो पत्ता चला नहीं और मेरी स्किन टोन की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। I faced those things have disappointed me, but then I'm like, I believe it's their loss. अगर उनको स्किन टोन के बेसिस पे ही कास्ट करना था तो their loss, they are missing out on somebody who Good could have talent. worked really hard. या मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं, जो ऑडिशंस देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा स्किन टोन देख के ना हमें डोमेस्टिक हेल्प के Roles ही मिलते हैं, नर्स का रोल दे दिया। कहते हैं लीड के ऑफर ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम टैलेंटेड हो जाए बस स्किन टोन की वजह से। तो मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को भी बहुत परेशान होते हुए और इस चीज़ से स्ट्रगल करते हुए। मैम मेरी उसके खिलाफ यही कोशिश रही है कि जब से मैं स्टार बनी, तो झांसी की रानी के बाद आई टेल यू मैम, मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, कई ऐसी लड़कियां आके मुझे कहती थी मेरा और आपका स्किन टोन बहुत मिलता है। सब मुझे कहते हैं कि तुम वो झांसी की रानी मनु है ना, उसके जैसी दिखती हो, अगर फीचर्स मिलते हैं, स्किन कलर मिलता। हाँ। तो मैंने एक चीज देखी कि इनको कितना कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मैं एक मेन लीड हूँ जो इस स्किन टोन की है। Yeah. वरना इस स्किन टोन के शोज में या तो सात फेरे था, जो रागिनी भी था, जिसमें रागिनी थी ना, सात फेरे नहीं सात फेरे में राजश्री दी, राजश्री, हाँ। so she was so beautiful Yeah. and she was one of the Wow. first female protagonists of that I- skin tone. हाँ। And बाकी वरना शोज होते थे तो वो हीरोइन का फेस साफ करके गोरी हो जाती थी, तो दैट वाज ऑल सो स्टूपिड, सो लेम। तो आपके साथ, सॉरी आपको कट किया, नहीं मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो आपके साथ सेट पर कभी हुआ कि आपको मेकअप ज्यादा थोप दिया? हाँ मैम, तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि जब भी एवर सिंस आई शॉट टू फेम, आई ट्राई टू यूज दैट पावर एंड एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ नहीं बोल पाते थे। जब आप छोटे एक्टर हो ना, तो आप पे मेकअप ज्यादा बेस लगा रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी कि ये मेरा बेस है ही नहीं है, 3 शेड ज्यादा ब्राइट है। क्यों है? बस क्योंकि नहीं डल लगेगा, द वर्ड इज डल। या कभी कभार डीओपी एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर मारना या एक्स्ट्रा लाइटिंग करना, तो बुरा लगता था। लेकिन जब आई शॉट टू फेम, जब मुझे बेस लगाते थे, मुझे ये मेरा शेड नहीं है दादा, प्लीज आप मेरा शेड लगाओ ना। मतलब अगर आपको बहुत ही करना है तो एक शेड थोड़ा लाइट यूज करके आप एनहांस कर लो, कुछ करना है। लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं इस चीज के लिए लड़ लेती थी। आई एम अ वेरी इजी टू वर्क एक्टर, बट इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर थी, क्योंकि मेरा अंदर से यही मुहिम था कि टीवी पर, यदि मैं टीवी कर रही हूँ या फिल्म कर रही हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जो मुझे देखेंगी, जो मेरे स्किन टोन की होगी, मुझसे डार्क होगी या मेरे आसपास होंगे, कम से कम उनके लिए ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी कि हाँ, एक डस्की स्किन टोन गर्ल, एक डार्क स्किन टोन गर्ल एक फिल्म की मेन लीड हो सकती है। तो यही मेरी कोशिश रही। तो आई ट्राई टू मेंटेन दैट। बहुत ज्यादा अगर ऐसी कोई फिल्म की कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, द स्क्रिप्ट रिक्वायर्स इट, बट अदरवाइज आई वांट टू बी दैट डस्की स्किन टोन, डार्क स्किन टोन गर्ल आउट देयर। तो वो कॉन्फिडेंस पे एक अलग ही इम्पैक्ट करता है मैम। वही, और आपको देखने वाले और कितने लोगों को आप इंस्पायर करती हैं। जी मैम, जी। आपके पास ऐसे भी कई ब्रांड आते हैं कि फेयर एंड लवली कर लो, ये कर लो, कभी ऐसे रिजेक्ट किए? आए थे मैम, मैंने खुशी से रिजेक्ट की है। नॉट नथिंग अगेंस्ट, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा घमंड से नहीं कहना चाहती हूँ, पर मेरा एक पर्सनल इशू यही रहा है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं टीवी देखती थी, तो सबने आके मुझे कहा यार फेयर एंड लवली लगा लो, या मेरी मम्मी को कहा है फेयर एंड लवली इसको लगा दो। या आज भी मुझे याद है, हम लोग सब ऐसे पाउडर लगा के कहीं बाहर जाते थे, या पानी लगा कर मैं उसे पाउडर लगाती थी, या कोई ऐसे स्किन टोन वाला एक वार्म टोन वाला पाउडर आता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई बोल ना दे कि इसको बेसन लगा दो, इसको ये करो वो करो। ये किसी ना किसी को टिप्पणी देनी ही पड़ती थी। यार गॉड फॉरबिड, मतलब बच्चा खेल कूद रहा है, उसको टैनिंग हो रही है तो ठीक है, और अगर वो नेचुरली भी वो डार्क स्किन हुआ तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? आपको क्यों वो बोलना है कि उसकी माँ को जाके क्यों बोलना है उस बच्चे के सामने कि इसका रंग साफ करना है? साफ करना है मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन माय स्किन टोन? ये तो कृष्ण का रंग है ना, मेरे शाम का रंग है। तो ये मेरी थी कि वो कॉन्सेप्ट की
गोरा गोरा दिखाना, गोरा होना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तभी आप एलीट लुकिंग हैं, या तभी आपको बॉस एक्सेप्ट करेंगे आपके इंटरव्यू में. Yeah. It's yeah, these things are very damaging to the society, and whatever I can do in my capacity, I सो will. स्वीट. Yes. तो कौन सी डील सबसे मैक्स जो आपको ऑफर हुई थी आपने ठुकराई है? हम कई एड्स जिन्होंने वाइटनिंग को मुद्दा बनाया अपनी ब्रांड सेलिंग को, तो ऐसी चीजों से मैं दूर रही, जितने भी पैसे मिल जाए. जितने पैसे मिल जाए. मैक्स कितना मिला था जो आपने अरे ठुकराया है? यार उससे अच्छा खासा घर चल रहा है ऐसे, बट डेफिनेटली इन लैक्स, 3 to 5 लाख. काफी ऐसे कैंपेन्स हैं जो सोशल मीडिया के लिए मिलते हैं, एड्स में कास्ट होती थी True, तब. true. सो आई एम हैप्पी आई डिड नॉट एसोसिएट विद दैट. चलेगा मुझे. कुछ सिद्धांत है जिनके साथ मैं जीती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ उससे. सो स्वीट. जी. आपकी एक इमेज है मीडिया में कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की हैं. अच्छा. हाँ. तो मतलब ज्यादातर लोग को एक्टर्स आपसे लिबर्टी भी नहीं लेते होंगे, इसीलिए आपके नाम किसी के साथ मैंने जुड़ते हुए नहीं देखे हैं. कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती. पता नहीं मैम, तो अच्छी इतनी बात छोटी है. उम्र से थी तो कैसे डील किया? क्योंकि देखिए सेट पर नाम जुड़ना, कंट्रोवर्सीज होना बहुत मतलब हर सेट पे हम सुनते हैं और आती हैं सामने. तो आपने कैसे डील किया इससे? मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ना सेट एक बहुत ही पवित्र जगह है. सच्ची में मैं उसे मेरे पापा को मैंने ऐसा करते हुए देखा है, पूछते हुए देखा है. So sweet. तो मेरे लिए वो बहुत ही प्योर जगह है ही. पर मैं ये नहीं कहती हूँ अगर किसी के रिलेशनशिप्स नेचुरली और ऑर्गेनिकली बिल्ड होते हैं तो इज नॉट नो हार्म ऑनेस्टली. प्यार तो एक प्योर चीज है. बट मेरे लिए इसलिए नहीं हुआ है कि मैम, बिकॉज मेरे पापा भी मुझे कहते थे, आई बीन वेरी प्रोटेक्टेड फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. कहते थे कि बाबू सेट के रिश्ते सेट पे होते हैं और घर के रिश्ते अलग होते हैं. तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू लर्न. पहले मेरे काफी रिश्ते होते थे और मैं उन सबको फॉलो अप भी करती थी, लेकिन इन सम टाइम मैंने देखा शो बंद होने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता. नहीं रखता. तो इट टुक मी टाइम टू लर्न, बट मैंने लगता है बहुत कम एज में समझ लिया था, ये सीख लिया था. तो इट्स वेरी ऑर्गेनिक टू फॉल फॉर योर को एक्टर्स एंड समटाइम्स, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है. एंड मैं किसी के खिलाफ कोई निंदा नहीं करती उस चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है उतना. होते हैं, इट्स वेरी नेचुरल टू हैव डेवलप फीलिंग्स फॉर योर को एक्टर्स. या है ना. आपकी एक बात से मुझे याद आया, जब सुम्बुल बिग बॉस में गई थी ना, जब फरमान आए थे तो वो अटैचमेंट दिख रहा था हाँ. कि नहीं, वाह नहीं, कितना definitely. को एक्टर्स ऐसा आप लोग अटैच हो जाते हैं, है ना. होते हैं मैम. सो आई सुम्बुल हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड. हम उस वक्त फिल्म सिटी में ही शूट करते थे, तो एक दूसरे के सेट पे जाते थे. एंड फरमान से भी दोस्ती हुई. स्वीट हार्ट. मेरा को एक्टर था प्रविश, वेरी स्वीट हार्ट. इनफैक्ट उन सभी ने मिलकर एक बार मेरे लिए, सुम्बुल और प्रविश ने मिलकर मेरे लिए बर्थडे थ्रो किया था. हम आज भी टच में हैं. मैंने और प्रविश ने अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले एक म्यूजिक वीडियो भी किया. हाँ. तो वेरी फ्यू रियल पीपल इन लाइफ मैम, बट इट ऑल्सो टेक्स यू टू बी वेरी रियल, ओके. यू नो. तो होता है. आज भी हम अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं तो आज भी अनफॉर्चुनेटली हाय हाउ यू लॉन्ग टाइम वो सब करना ही पड़ता है. रिगार्डलेस, ऐसा नहीं कि आपके अंदर यू डोंट हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट देम, यू जेन्युइनली अप्रिशिएट सीइंग देम देयर, बट करना पड़ता है. ट्रू. तो, yeah. आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी. आप जो है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप इस इंडस्ट्री में आई तो क्या आपको लगता है कि टीवी एक्टर्स को कम आंका जाता है या देखा जाता है? हाँ मैम, जो ये मेरे साथ तो हुआ है. इट्स टेकन मी टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ ऑडिशंस टू प्रूव माय वर्थ. पहले तो यार मुझे सबसे पहले तो देखो, टीवी एक्टर सोच के ही मुझे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती थी. तो मैं एक सीरियस एक्टर बनना चाहती हूँ और आज भी मेरी कोशिश यही है यार, ऑडिशंस तो देने का मौका दो, क्या ही चला जाएगा. दैट इज ऑल माय अपील. तो जिन्होंने भी, जो भी बड़े कास्टिंग एजेंसीज ने जिन्होंने मुझे उस नज़र से देखा, बट झांसी की रानी चेंज दैट फॉर मी. झांसी की रानी करने के बाद पता नहीं ऐसा एक टैग है कि शी इज अ टैलेंटेड एक्टर हु कैन पुल ऑफ एवरीथिंग. तो दैट चेंज द कोर्स फॉर मी एंड आई डिड गेट अपॉर्चुनिटीज, एटलीस्ट ऑडिशन करने का मौका मिला. छोटी उम्र में आई थी तो लोगों को लगता था कि बहुत अप्रोचेबल है, लिबर्टी ले सकते हैं इसके साथ. इन द सेंस कास्टिंग काउच या फिर? नहीं, कभी नहीं मैम, कभी नहीं. कास्टिंग काउच तो मुझे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि यार आप साउथ में भी काम करते हो, हिंदी में भी, टेलीविजन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. बट मैं झूठ नहीं कहूँगी, ऐसी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में होती हैं, ऐसा मैंने सुना है, थोड़ा बहुत सुना है. मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है, शायद इस वजह से क्योंकि जिस द वे आई एम या द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन बिहाइंड,
शायद आप एज गर्ल्स मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू कैरी दैट वेरी बोल्ड एनर्जी कि आपसे कोई पंगा लेने का सोच भी ना सके। और मुझे ऐसा लगता है कहीं भी अगर कास्टिंग काउच की वजह से मैं रिप्लेस होती भी हूँ तो मेरा यही होता है, उनका लॉस है, उनको उनको किसी के साथ फ्लिंग करने की वजह से मुझे कास्ट नहीं करना था, किसी ऐसी लड़की को कास्ट करना था जो who's you know desperate to work to do anything. It's their loss, they are missing out on a good actor. That's one. फिर वो फेस टू फेस अलग होते हैं वो लोग और मैसेज इसमें बड़े अलग होते हैं। तो मैंने कभी उसके आगे एंटरटेन नहीं किया। तो थिंग इज कि अगर आप मेरे साथ रील बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो व्हाई आर यू आस्किंग मी टू मीट अप? लेट्स मीट अप, लेट्स कैच अप। तो ऐसी चीजें देखी है मैंने, तो उसके बाद मैंने भी बाउंड्री कर उनको आर्काइव में डाल दिया या तो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे कभी काम चाहिए ही नहीं कि मुझे अगर किसी से मिलना पड़े। इनफैक्ट एक हीरो हैं जिन्होंने मुझे फिल्म के लिए कास्ट कर लिया था, पैरेलल एक्ट्रेस थे। सो उस फिल्म में मैं एक एक्टर थी एंड ही यूज्ड टू कम टू मुंबई और बोलते लेट्स कैच अप उल्का, लेट्स कैच अप। तो मुझे रोज ना 7-8 बजे बोलते थे उल्का लेट्स मीट अप एट दिस पब एट 10 PM। तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे साइन किया है एंड ही इज अ बिग हीरो, तो मैं बोलती थी हाँ सर मिलते हैं, लेकिन मेरा एक रूल था, चाहे मुझे किसी पापा को भी नहीं समझाना पड़ा, मैं सर सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट में मिले क्या, यू नो ये मेरा एक है, अगर मिलना है ठीक है ब्रेकफास्ट में मिलते हैं ना, वाई डज ही। तो वो 2-3 दिन बोल रहे थे नहीं लेट्स मीट एट दिस पब। 3 दिन थे वो मुंबई में। तो तीसरे दिन, और एक्चुअली उस दिन जेन्युइनली मुझे मेरे डैड को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना था, उनकी शूट थी, तो मैं ड्रॉप करने गई। मैंने कहा सॉरी, मैंने जेन्युइनली कहा सॉरी, मेरा किसी दिन डांस क्लास था या इट्स वेरी लेट, मेरे डैड को ड्रॉप करना है, कैन आई मेक इट अप टू यू, लेट्स मीट एट लंच, लेट्स गो फॉर अ ब्रंच। मैंने अपने सामने से ऑफर किया। बट मुझे चौथी दिन कॉल आता है, उन्होंने मुझे उनके प्रोडक्शन से कॉल आता है मेरे मैनेजर का कि उल्का यू हैव बीन रिप्लेस्ड, हाँ तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया है। मैंने कहा रीज़न? तो पता नहीं, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट यू। मैंने कहा ओके। तो मेरे को भी गुस्सा आया और मैंने भी अगले दिन बोला सुनो मेरे पास एडवांस है, ले लो वापस, जो आपने एडवांस दिया प्लीज़ ले लो, बिकॉज अगर मैं पब में नहीं मिलने आई हूँ, अगर उसके वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। पता नहीं क्या ही एक्सपेक्टेशंस होंगे मुझसे। तो यू नो मैंने इमीडिएटली उनको उनका एडवांस वापस दे दिया। अगले दिन उनके उस हीरो के डैड ने मेरे मैनेजर को कॉल करके बोला सॉरी सॉरी क्या हुआ, उल्का ने एडवांस क्यों वापस दे दिया? तो ही हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन। और आपने बताया बहुत सारे स्टार्स क्रिकेटर्स उनके भी डीएम होते थे। नहीं नाम लेना चाहती हूँ, मुझे डर है उनकी पीआर टीम मुझे सताने आ जाएंगी। पर कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया आपने? नहीं, बिकॉज ऐसा भी कई सिचुएशन हुआ है। There is some very famous choreographer in the film industry, a very famous Bollywood choreographer and a singer, I don't want to name him, जिन्होंने मुझे डीएम किया है, कहा है कि मुझे रील बनाना है तुम्हारे साथ, मेरा नंबर लिया। मैंने जेन्युइनली सोचा कि these are such seniors and legends in the film industry, तो मैंने नंबर दिया। नंबर देते ही वो व्हाट्सएप पे हाय आता और सीधा डिसअपियरिंग मैसेजेस शुरू हो जाते। तो उसको आप क्या समझे, बिकॉज व्हेन समबडी इज सो अशेम्ड कि वो डिसअपियरिंग मैसेजेस शुरू कर रहे हैं, तो देयर समथिंग शेडी। तो आई थिंक मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। तो या दैट आई थिंक वो मेरे बचपन से इस फिल्म इंडस्ट्री में रहने की वजह से, इसलिए आपको मेरे बारे में ऐसी कोई कंट्रोवर्सीज भी नहीं मिलेंगी कभी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो इस डीएम का रिप्लाई कर दूँ, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत फेमस क्रिकेटर है, या इस रिप्लाई करके देखूं, बात करके देखूं कि कुछ बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये उतना सोचा नहीं मैंने। नहीं ऐसा मुझे किसी ने लगा कि चलो किसी ने सिर्फ हे किया है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट अगर मैं उनकी फैन हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, ऐसा नहीं है, Okay. रिस्पॉन्ड करती हूँ। लेकिन आगे अगर उनके एफर्ट्स नहीं है ना, तो मेरे लिए फिर कुछ भी नहीं। ओके। अगर उनके कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई जेन्युइन फॉलोअप नहीं है, तो फिर मैं भी इग्नोर कर देती हूँ। सिंपल एज दैट ना। तो चलिए उल्का जाते हुए जानना चाहूंगी कि फ्यूचर में आपके क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं हम देख पाएंगे? देयर इज अ फिल्म जहाँ पे एक बहुत बड़ी सुपरस्टार, बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस है, जिनके साथ मैं स्क्रीन पे शेयर करूँगी। काफ़ी छोटा सा केमियो है मेरा इस फिल्म में, लेकिन इट्स प्रिटी बिग फॉर मी, इट्स अ वेरी बिग बॉलीवुड फिल्म। तो वो आप बहुत जल्दी देखेंगे, इसी साल देखेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। इट्स रिलेटेड टू डांस, इट्स रिलेटेड टू वेरी बिग ब्यूटिफुल सुपरस्टार जो मेरी फेवरेट है, और वेरी अमेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो। काश मैं बता सकती हूँ मैम, बट कोई कुछ नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, थोड़ा उसके बाद इंतजार पता चल करेंगे। जाएगा ना।
तो मतलब बहुत सारी चीजें आपने फेस की, उससे निकली, लेकिन अपने आप को आपने एक स्ट्रांग रखा है कि हाँ, नहीं, मैम। अपने एक प्रिंसिपल्स पे काम करना है जी आपको। मैम तो चलेगा। चलिए वही चलेगा, मैटर, 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन सुकून की रोटी है खाएँगे। ना, चलिए वही मैटर करता है मुझे, है ना, और थैंक उससे यू मैम। सुकून की नींद भी आती है। सुकून की नींद भी आती है एंड होपफुली मेरी ऑडियंसेस को मेरी वो जेन्युइनिटी, मेरी वो मेहनत, मेरी वो तपस्या दिखती हो मेरे काम में। बस। नहीं, थैंक यू, और इसीलिए शायद मुझे लगता है आपकी ऑडियंस, आपके फैंस आपको इतना प्यार करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू आज ना काफी ज्यादा एक रील वायरल हो रही थी, जहाँ पे एक तान्या नाम की लड़की है जो सबको डीएम दिखा रही थी कि यूजी से उसको डीएम आया है, यू आर वेरी क्यूट, है ना। तो अगर कभी उल्का का फोन हाथ में आ जाए तो उसके डीएम में कुछ मिलेगा? मैम नहीं जाना, नहीं जाना मेरी डीएम्स में। मैं कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए अपना डीएम खोलती हूँ कि क्या हो रहा है। मैं अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को उतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे रहना मेरा एक ड्यूटी है, कभी कभी फन के लिए। बट हाँ, काफ़ी देश के कोने से इंटरनेशनली यहाँ लेफ्ट एंड राइट काफ़ी डीएम्स आते हैं। फिल्म के बाद तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ऐसे मैंने, मुझे याद है मेरी एक रील बड़ी फेमस हुई थी बन्नी चौक के टाइम पे ना, मैंने एक कोरियन सॉन्ग पे साड़ी पहन के डांस करके रील किया था। तो एक कोरियन स्टार है जिसने लाइक किया था अरे मेरा वाह। रील, और काफी लोगों ने लाइक किया था। अब तो मैं भूल भी गई हूँ। सो वो देखकर आई वाज लाइक सो जम्प्ड। हाँ। एंड उस रील के वजह से मुझे तमिल सुपरस्टार, ओके आई विल टेक हिज नेम इज प्रदीप रंगनाथन, अच्छा। और मैंने वो फिल्म मिस कर दी मैम। ओ। प्रदीप रंगनाथन इज सच अ टैलेंटेड तमिल एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर। तो उन्होंने मुझे एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन दिनों क्या होता था, मुझे काफ़ी एक्टर्स, क्रिकेटर्स, प्रोड्यूसर्स और बहुत सारे लोग डीएम करते थे, यू आर सो क्यूट, लेट्स मीट, लेट्स कैच अप, कहाँ रहती हो, ऐसे सब करते थे। तो मैं बहुत इग्नोर करती थी इन चीज़ों को, सच्ची में।